सो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स, हाइट एंड डिस्टेंस में हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं और लास्ट क्लास में मैंने आपको फ्लैग स्टाफ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। सो इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले की वीडियो जरूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो नया टॉपिक मैं लेके आया हूं उसका नाम है शैडो, और इस तरह के क्वेश्चंस में हम शैडो वर्ड को जरूर नोटिस करेंगे। सो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं शैडो का टॉपिक किस तरह से सॉल्व होगा और इसमें जो डायग्राम है उसको आपको कैसे बनाना है। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं शैडो वाला जो टॉपिक है उसमें जो पहला क्वेश्चन है लिखा है द शैडो ऑफ अ टावर ऑन द ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 मीटर्स व्हेन एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री। देखिए यहां पे बहुत सारी नई चीजें लिखी हैं कि एल्टीट्यूड ऑफ सन क्या होता है, लेकिन हमने नॉर्मल लाइफ में जो हमारी नॉर्मल लाइफ चलती है उसमें हम लोग शैडो को बहुत नोटिस करते हैं। कभी आपने देखा होगा कि सुबह के समय जो शैडो होती है वो लंबी आपको नजर आती है आपकी खुद की, और दोपहर के समय जो शैडो होती है वो छोटी हो जाती है। उसी तरह अगर आप शाम के समय की बात करें तो शैडो दोबारा आपको लंबी होती नजर आती है। तो स्टूडेंट्स, इतना तो हम सबको पता है और इसी से ये जो कॉन्सेप्ट है इसी से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आइए समझते हैं। यहां पर एक टावर है और इसकी शैडो जमीन पे पड़ रही है। अब शैडो जो होती है वो सन के हिसाब से ही पड़ती है हमेशा, ये हमको पता है। सो मान लेते हैं फिलहाल जो सन है वो यहां पर है। देखिए शैडो पहले जो सन था वो यहां पर था, थोड़ा ऊपर था, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो टावर की शैडो थी वो कुछ इस तरह से बन रही थी। स्टूडेंट्स देखिए यहां पर कुछ इस तरह से इतनी लंबी शैडो, मतलब यहां पे शैडो बन रही थी, ये लाइन तो मैंने ट्राइंगल बनाने के लिए खींची है, ठीक है। तो मेन फोकस जो है शैडो का वो यहां पे रखना है आपको। तो टावर की जो शैडो थी वो यहां थी। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 45 डिग्री के एंगल पे पहले सन था, इसका मतलब ये 45 डिग्री का है। उसके बाद क्या हुआ, 30 डिग्री के एंगल पे आ गया सन। अब 30 डिग्री के एंगल पे आने का मतलब स्टूडेंट्स आपको बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। इसमें ज्यादा आपको गणित नहीं लगानी, नॉर्मल सी चीज समझनी है कि 45 डिग्री का एंगल अगर इतना बड़ा है तो 30 डिग्री का एंगल इससे छोटा होगा। यह बात सही है। अब छोटा करने के लिए मैं यहां पे बनाऊं एक और एंगल, या यहां, क्योंकि बात तो शैडो की हो रही है तो मुझे एक और शैडो बनानी पड़ेगी। अब मैं शैडो को बड़ा करूं या छोटा करूं, सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए यहां पे। स्टूडेंट्स देखिए, जैसे जैसे सूरज अपना एंगल कम करता जाएगा, इसका मतलब अब सूरज पहुंच गया है यहां पे, ठीक है। पहले 45 डिग्री में था तो ऊपर था, अब 30 डिग्री में है तो सूरज नीचे पहुंच गया। अब जब नीचे पहुंचेगा ना तो स्टूडेंट्स देखिए शैडो जो है ना लंबी हो जाएगी। शैडो लंबी होगी जिसकी वजह से जो एंगल है वो छोटा हो जाएगा। क्या ये छोटा एंगल ही बन गया? देखो एंगल तो 30 डिग्री का छोटा ही होगा ना, तो जितना दूर ले जाओगे ना उतना एंगल कम होता रहेगा, और जितना पास ले जाओगे, अगर मान लो यहां पे मैं एंगल बना देता तो इसका मुंह तो 45 से ज्यादा खुल जाता, तो वो तो ज्यादा हो जाता, ठीक है। तो मेन चीज आपको क्या समझनी है, एक बार और सुनिए। जब भी ये एंगल्स आपको दिए हो तो इतना याद रखना कि जो भी बड़ा एंगल होगा वो अंदर बनेगा और जो भी छोटा एंगल होगा वो बाहर बनेगा, और इसके हिसाब से आपको सन की डायरेक्शन भी पता लग जाएगी, वो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, ठीक है। कैसे? जब यहां पे देखिए इतनी शैडो थी, इतनी शैडो, तो जाहिर सी बात है दोपहर का समय रहा होगा, क्योंकि छोटी शैडो है ना, छोटी शैडो है तो दोपहर का समय रहा होगा, तो सन ऊपर है दोपहर के समय। अब जब शैडो बड़ी हो रही है, मतलब एंगल छोटा होने का मतलब है शैडो बड़ी हो रही है, तो शैडो बड़ी हो रही है इसका मतलब सन धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। इतना क्लियर? तो ये डायग्राम बन गया। अब यहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देना। डायग्राम बनाना ही सबसे मुश्किल काम होता है इसमें, ठीक है, अगर आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी बहुत आसान है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ट्राइंगल्स के नाम दे देता हूं, ए बी सी डी। अच्छा यहां पर है ना 2 ट्राइंगल्स हैं, 3 ट्राइंगल मत देखना, क्योंकि इस चैप्टर में हमेशा आपको राइट ट्राइंगल ही देखना है ना। ट्रिग्नोमेट्री लगती है ना इसमें, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ राइट ट्राइंगल ही देखना है। अब देखो यहां पर 2 राइट ट्राइंगल कौन से हैं, एक तो है ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी एक राइट ट्राइंगल ये है, और दूसरा है ए बी डी, ये वाला देखना है। तो एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, गलती से ये वाला मत देख लेना, ये कोई राइट ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। चलो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को करना।
क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट निकालनी, ठीक है। एक चीज और दी हुई है, देखो 10 मीटर्स। अब ये 10 मीटर क्या दिया है, एक बार और देखते हैं। द शैडो ऑफ द टावर ऑन द ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 मीटर। तो जितनी शैडो थी 10 मीटर और बढ़ गई, तो इसका मतलब 10 तो ये दिया हुआ है, सिर्फ ये यहां से लेके यहां तक का, है ना, इंक्रीजेस बाय 10 मीटर। और पहले जो शैडो थी उसको मैं एक्स मान लेता हूं, पहले वाली शैडो क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया। और मुझे निकालना है हाइट ऑफ द टावर, मतलब परपेंडिकुलर निकालना है। पी की वैल्यू मैं निकाल दूंगा तो हाइट ऑफ द टावर हो जाएगी। इतना क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कैसे करना है देखिए, ध्यान से समझना, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी दो एंगल से रिलेटेड है। और जब भी दो एंगल आ जाते हैं ना एक ही क्वेश्चन में, तो क्या होता है, आपको दोनों ट्राइंगल को देखना पड़ता है, ठीक है, दोनों ट्राइंगल पे नजर रखनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं छोटा वाला ट्राइंगल ले रहा हूं और सिर्फ छोटे वाले पे ही नजर रखना। तो इन ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल देखो, ABC, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहां पर मुझे B, ये बेस होता है ना, ये B है और ये P है, तो इसका मतलब B और P के हिसाब से क्वेश्चन करना है। H का तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना, H का इस क्वेश्चन में कोई भी काम नहीं है, आपको पता लग गया होगा। क्यों? क्योंकि शैडो और टावर, शैडो और टावर दो ही चीजों का काम है, ठीक है। अब देखिए, पंडित बद्री प्रसाद को बुलाते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। और B और P किस में है, 10 में है। तो मैं क्या करने वाला हूं स्टूडेंट, छोटे ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, तो यहां लिखूंगा 1045 इज इक्वल टू P अपॉन B, लिख सकता हूं 1045। आगे बढ़ते हैं। अब इससे जो भी मैं निकाल सकता हूं वो निकालने की कोशिश करता हूं। 1045 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, P मुझे पता नहीं है, B की जगह मैंने X लिख दिया है, तो यहां पे मल्टीप्लाई होके X इज इक्वल टू P आ गया। X इज इक्वल टू P क्या होता है, कुछ नहीं होता। यहां पर तो ये वैल्यू क्या है, ये दोनों वेरिएबल है ना, किसी की वैल्यू पता लगी नहीं लगी, तो क्या करेंगे, अब इसको आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते, तो इसको यहीं पे रोक के बोल दो इक्वेशन 1। इसको हम आगे यूज करेंगे, जब भी ये इक्वेशन बनाते हैं ना, तो इसका मतलब हम ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इस चीज को आगे यूज कर लेंगे। अब क्या करना है, अब आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो दूसरा ट्राइंगल तो है ना हमारे पास, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD 1030 इज इक्वल टू, देखो यहां पर इसका P ये है और B कितना है, B पूरा है ना, इसका बेस कितना पूरा है, मतलब x प्लस 10। तो यहां पर मैं P बाई B तो लिखूंगा साथ में, 1030 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, P मुझे पता नहीं है और B की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 10। इतना क्लियर है या नहीं, पहले बताओ, इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर P भी है और x भी है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो Px हटेगा नहीं, तो इसका भी आंसर नहीं आ पाएगा। अब मैं दिमाग लगा के, मुझे पता है, देखो यहां पर मैं फंस गया था ना, ये मेरा एक ऐसा दोस्त है जिसने बोला था कि मैं आपको आगे जरूर बचा लूंगा, आगे फंसोगे तो, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब आपकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बुला लूंगा। अब क्या हुआ, यहां पर है ना जरूरत पड़ गई इस दोस्त की। कैसी जरूरत, देखो जरूरत यह है कि मुझे P की वैल्यू चाहिए क्वेश्चन में। किसकी वैल्यू चाहिए, P की वैल्यू। और X मुझे परेशान कर रहा है, नहीं कर रहा, X बीच में आके मुझे परेशान कर रहा है, मुझे इसकी वैल्यू तो चाहिए नहीं ना क्वेश्चन में, तो मुझे X को हटाना है किसी तरह। तो ये कहता है अच्छा X को हटाना चाहते हो, बिल्कुल मैं आपकी इस तरह से हेल्प कर सकता हूं कि ये जो X लिखा है ना, इसको हटा के आप P लिख दो, क्योंकि X और P एक ही तो है। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू P अपॉन P प्लस 10 कर दिया। तो इसने कहा ये लो, मैंने अपनी दोस्ती निभा दी, अब आगे आप आंसर निकाल दो, ठीक है। तो आगे क्या देखा हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया स्टूडेंट्स, P प्लस 10 इज इक्वल टू रूट 3P, ये आ गया। अब P और P बचे, अब करना क्या है, ये ध्यान से देखना जरा, ये वाला जो 10 है, ये एक काम करता हूं, इस वाले P को मैं वहां पे माइनस में भेज देता हूं, ठीक है। ये हो गया 10 इज इक्वल टू रूट 3P माइनस P, इनमें से P कॉमन ले लूं, P कॉमन आ जाएगा तो क्या होगा, रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा, रूट 3 माइनस 1। अब स्टूडेंट्स 10 इस पूरे को यहां पे डिवाइड में भेज दो, रूट 3 माइनस 1
यहां पे आ गया इज इक्वल टू पी आ गया। अब इसको सॉल्व तो आगे करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद आप यहां पे ये वाले पार्ट नोट डाउन करना, क्योंकि यहां नीचे क्या आ गया है, नीचे आ गया है रूट, तो उसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। -1 मल्टीप्लाई बाय √3 + 1 अपॉन √3 + 1। अब देखिए यहां पर तो 10 ब्रैकेट में मैंने √3 + 1 लिख दिया, और यहां पे क्या हो गया √3, ये a - b a + b, मतलब a² - b² का फॉर्मूला है ना, याद है। तो ये a² क्या हो गया 3, 3 - 1 क्या होता है 2, तो यहां पे 2 आ गया, 2 और 10 को काट दो 5, √3 + 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया था, लेकिन क्योंकि हमको पूरे अच्छे से सॉल्व करना है तो इसीलिए हमको करना पड़ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है शैडो वाले को। सो अभी आपको हो सकता है बड़ा लग रहा हो, लेकिन जब आप 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको छोटा लगेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या है इसमें। द शैडो ऑफ अ टावर ऑन द ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 40 मीटर्स व्हेन एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 60 to 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, तो मैंने ये सोचा कि ये आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं क्वेश्चन। तो यहां पर आपको हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, ऑप्शंस आपके सामने है, तो इसको आप करिएगा। बिल्कुल सेम तरीके से करना है जैसा पिछला क्वेश्चन हुआ था। जो भी आपके आंसर आते हैं कमेंट बॉक्स में मेंशन करके चेक कराइएगा। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन करता हूं। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि यहां पर एक वेरिएबल का यूज था तो मैंने सोचा ये करवा देता हूं। सो स्टूडेंट्स देखिए, द शैडो ऑफ अ टावर ऑन द ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 2x मीटर्स व्हेन एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री। सो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। यहां पर आपको 30 डिग्री लिखना है, यहां पर सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहां पर 30 डिग्री होगा और यहां पर 45 डिग्री। ठीक है, सो यहां पे बताया हुआ है कि जो चेंज ऑफ शैडो है, चेंज ऑफ लेंथ ऑफ शैडो, वो 2x मीटर्स है। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक 2x हो गया। और आपको क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सेम p ही निकालना है। अच्छा ये तो 2x हो गया, और ये हमको कुछ ना कुछ तो मान के चलना ही पड़ेगा, जैसे कि हमने पहले के क्वेश्चन में किया था। तो इसको मैंने फिलहाल y मान लेता हूं, इसको x में मत मानना, ठीक है ना। क्योंकि ध्यान से समझिए एक चीज, यहां पर आपको जो पहले वाली शैडो है उससे रिलेशन में कुछ नहीं दिया हुआ, उसके रिलेशन में कुछ नहीं है। यहां पर आपको बस इतना बताया जितना पहले शैडो थी उससे 2x मीटर ज्यादा अब बन रही है। या तो ऐसे बताया होता कि पहले जितनी शैडो थी उससे 2 गुना शैडो बन रही है, तो डबल हो जाता, फिर तो हम इसको x मानते, इसको 2x मानते। या उससे 3 गुना शैडो बन रही है तो इसको x मानते, इसको 3x मानते। लेकिन यहां क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये बता रखा है कि जितनी पहले बन रही थी उससे 2x ज्यादा। तो पहले तो हमको पता ही नहीं ना कितनी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर भी मैं ट्राइंगल्स के नाम दे देता हूं। तो सबसे पहले छोटे वाले ट्राइंगल से शुरू करेंगे। इन ट्राइंगल ABC तो मुझे पता है tan 45 = P/B होता है। ठीक है, तो B की जगह y आ गया, तो यहां पे 1 होता है, तो y = P, ये बन गई इक्वेशन 1। अब हम दूसरे ट्राइंगल की तरफ चलते हैं, AB और D। यहां पे दिया हुआ है tan 30 = P, तो P ही रहेगा, और नीचे क्या हो गया स्टूडेंट्स 2x + y हो गया, क्योंकि बेस पूरा आ गया। इतना क्लियर। अब देखिए यहां पर मुझे y की जगह क्या करना है, y की जगह P को लगा देना है, बाकी सब पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा। और tan 30 क्या होता है 1/√3 = P, यहां पे 2x + y की जगह मैं P लगा देता हूं, जिससे क्या होगा, देखिए आंसर में भी x है, तो इस बार ये मत समझिएगा कि आपको x को भी हटाना है, x को मत हटाना। ठीक है, आंसर में x है तो P और x को रहने दो। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब यहां पर मैं इन दोनों को यहां ले जाता हूं बिल्कुल सेम तरह। 2x + P = √3p, p को साथ कर दो, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स √3p - p। p को जब कॉमन लेंगे तो √3 - 1 बचेगा, इसको यहां पे नीचे ले आओ, 2x अपॉन √3 - 1 मल्टीप्लाई, इसको रैशनलाइज करेंगे, √3 + 1 = P, जो P था वो यहां पे आ गया। इतना क्लियर है। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहां पर तो बिल्कुल सेम तरीके से क्या करना है, √3 और √3 क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3।
और इसमें से 1 माइनस होगा तो नीचे तो 2 बच गया, तो इसका मतलब ऊपर जो 2x लिखा था और नीचे जो 2 आ गया है वो कट जाएगा, तो x√3 + 1 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो इस तरह से देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। अब मैं आपको बताऊं, पहला वाला क्वेश्चन में यहां पर आपको 10 दिया हुआ था, याद करो, यहां पे 10 दिया हुआ था और यहां पे आपका 5 आया था, आधा हो गया था। इसमें देख लो 2x है, उसका आधा क्या होता है, x, बिल्कुल सेम। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लिखा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट। सो बड़ा सिंपल क्वेश्चन सा दिख रहा है और है भी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन समझने में कंफ्यूजन हो जाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या क्या दिया हुआ है, आपको निकालना है एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। इसका मतलब ये इस बार आपको निकालना है, तो यहां पे मैं थीटा लिख देता हूं, है ना। जब एंगल में एंगल हमको नहीं दिया होता तो क्या लिखते हैं हम, थीटा लिख देते हैं उसकी जगह। और क्या दिया हुआ है, व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट। तो इसका मतलब यहां एक आपकी मदद के लिए एक बहुत अच्छी चीज दी हुई है कि जो हाइट है, ठीक है ना, जो हाइट है मान लेते हैं, परपेंडिकुलर को x मान लेते हैं, ठीक है ना, x मीटर इसकी हाइट है, और इसकी जो शैडो जमीन पे पड़ रही है, इसका मतलब ये जो बेस है, जो बेस है वो बराबर है, ठीक है, तो इसको भी मैंने x मीटर मान लिया। तो आपको ये बताना है कि सन जो है वो कौन से डिग्री के एंगल पे होगा। हालांकि ये क्वेश्चन देख के ही कर लेना, कैसे, P और B है, और P और B tan में आता है ना। P और B जब tan में आता है, अब देखो x और x कट के 1 बचेगा, तो P और B जब 1 बचा तो tan की कौन से एंगल में 1 आता है, tan 45 में आता है। देख के हो गया, ठीक है, लेकिन करके भी दिखा देता हूं कैसे करना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपको पता है कि tan लगेगा, क्योंकि P और B की बात हो रही है, तो हमेशा tan का ही यूज होता है, और tan थीटा लगा देना यहां पे, ठीक है, P/B है। अब सिंपल सा हमको ये बात पता है कि P और B की वैल्यू बिल्कुल सेम है, x और x दे रखा है, तो इसको काट के 1 आ जाएगा। अब इसको tan थीटा इज इक्वल टू tan, ये 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, tan 45 डिग्री, ठीक है, tan और tan काट दो, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है ना, सिंपल क्वेश्चन। तो इसी तरह से आपको शैडो से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। सो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं क्लास कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा शैडो का टॉपिक, जिसमें हमने शैडो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो कर लिए हैं। कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जब मैं चैप्टर खत्म होने के बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस पे आऊंगा। सो स्टूडेंट्स बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जिसमें हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।